बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 3 पढ़ रहे हैं। उसका नाम है नादान दोस्त। इसके लेखक हैं बच्चों प्रेमचंद। इस कहानी के अंदर बच्चों 2 भाई बहन हैं, केशव और श्यामा। उन दोनों के घर के बाहर एक कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वो प्रतिदिन सवेरे उठकर उन अंडों को देखते हैं और उन्हें उसमें बड़ा ही आनंद आता है। और एक दिन वो चुपचाप दोपहरी में बाहर निकलकर उन अंडों की खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, छाया की व्यवस्था करते हैं और उसी उनकी नादानी की वजह से चिड़िया के अंडे नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम पाठ में पढ़ते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि केशव और श्यामा दोनों बच्चे कार्निस के ऊपर चिड़िया को देखते और उन्हें अपने नाश्ते में दूध और जलेबी का भी ध्यान नहीं रहता था। और उन्हें देखकर उनके मन में ढेरों प्रश्न उठा करते थे जिनका उत्तर उन्हें किसी से भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि माँ अपने घर के काम धंधों में लगी रहती थी और बाबूजी अपने पढ़ने और लिखने में व्यस्त रहते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों की जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारे का मतलब दाना पानी का सवाल, अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो बच्चों, इसमें दोनों बच्चे आपस में ही बातें चीतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेचारे बच्चे क्या खाते होंगे, भूख के मारे ही मर जाएंगे। तो दोनों ने निश्चित किया कि कुछ दाना पानी उनकी व्यवस्था के लिए वहाँ रख दिया जाए, ताकि चिड़िया के बच्चों को और चिड़िया को परेशानी ना उठानी पड़े। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकार हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। दोनों बच्चों के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि हम चिड़िया के बच्चों के लिए छाया तो करें, लेकिन छाया करें तो कैसे करें। हम डंडियाँ लगाकर उसके ऊपर कपड़ा कैसे ठहराया जाएगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा।
केशव बहुत देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख मतलब होता है छेद, होल बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत का मतलब उपाय। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। हिफाजत का मीनिंग होता है बच्चों सुरक्षा। सिटकनी में कुंदी और दम रोके में सांस रोककर। तो दोनों बच्चे अम्मा के सामने ऐसा नाटक किया उन्होंने जैसे तो कोई उनको नींद आ गई, और फिर देखा कि अम्मा अच्छी तरह से सो गई हैं, तो चुपचाप दरवाजे की कुंदी खोलकर बाहर आए और अंडों की हिफाजत के लिए जुट गए। जो उन्होंने सोचा था कि उनके दाने पानी की व्यवस्था करना है और छाया की व्यवस्था करना है। तो केशव चुपचाप एक स्टूल उठा कर लाया उसके ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन जब देखा कि उसके ऊपर चढ़ने के बाद वो कार्निश तक नहीं पहुंच पाया, तो उसने नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते उसके ऊपर चढ़कर कार्निश तक पहुंच गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। जब उसने स्टूल के नीचे नहाने की चौकी लगा दी और कार्निश तक पहुंच गया, तो जब भी उसके शरीर का वजन जिस तरफ ज़्यादा होता था, उसी तरफ स्टूल का झुकाव हो जाता था। उस समय उसे इतना डर लगता था और उस डरी आवाज़ में ही श्यामा को डांटने लगता था कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। जब श्यामा ने केशव से कहा कि हमें भी दिखा दो, तो केशव ने बोला कि पहले कपड़े के टुकड़े लिया, पहले उस अंडों को कपड़ों के ऊपर रख दूं। बेचारे अंडे जमीन पर पड़े हुए हैं, गरम गरम धूप उनको लगती होगी। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दूं, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मीन्स धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी
तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। जब श्यामा ने बार बार केशव को कहा कि मुझे भी अंडे दिखा दो, तो पहले तो केशव कहता रहा कि मैं उतर जाऊं तो दिखा दूंगा, लेकिन बाद में यह कहकर टाल दिया कि तू यदि गिर जाएगी तो अम्मा मुझे ही डांटेगी। जब श्यामा ने कहा कि तुम पकड़े रहना, नहीं गिरूंगी, तब भी केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाया। और जब चिड़िया बार बार कार्निस पर आकर वहाँ बैठे बिना ही उड़ जाती थी, तो केशव ने सोचा कि हम लोग यहाँ खड़े हैं इसलिए नहीं आती होगी। तो वह स्टूल उठाकर कमरे में रखने के लिए चला गया और चौकी जहाँ थी वहाँ पर उसने रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला। जब श्यामा को केशव ने चिड़िया के अंडे नहीं दिखाए तो श्यामा रोने लगी और गुस्से में कहने लगी कि अब मैं तुम्हारी अम्मा जी से शिकायत करूंगी। इतने में ही अम्मा जाग जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। दोनों बच्चों को बाहर देखती है तो वो कहती है, दरवाज़ा किसने खोला, मैंने मना किया था कि धूप में बाहर न निकलना। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। जब अम्मा जी को पता पड़ा कि दोनों बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर धूप में आ गए हैं, तो केशव डरने लगा कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत न कर दे, क्योंकि केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। इसलिए अब वो सोच रहा था कि अब श्यामा चुप नहीं रहेगी। लेकिन श्यामा ने अम्मा जी से शिकायत नहीं की, शायद इसलिए कि वो भी उस कसूर में बराबर की हिस्सेदार थी। और माँ ने दोबारा उन्हें डांट डपट कर कमरे में बंद करके सुला दिया और खुद उनको पंखा करने लगी। अभी दिन के 2 ही बजे थे। बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को अच्छी तरह से नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। बच्चों के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था के बाद जब चिड़िया वहाँ आई तो उसने अंडे नीचे गिरा दिए और अंडे फूट गए। जब श्यामा की नींद अचानक खुली, अब उसने देखा तो वो सोचने लगी कि अंडों में से बच्चे बाहर आ गए और वो उड़ भी गए हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी का मीनिंग होता है बच्चा डंडा। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा।
अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। जब अंडे श्यामा ने देखा कि टूट गए हैं तो श्यामा ने सोचा कि हो सकता है कि केशव ने अंडों को सही तरह से नहीं रखा है और वो अंडे नीचे गिर गए, इसलिए इन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसलिए उसने उस अम्मा जी से केशव की शिकायत कर दी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। जब अंडे फूट गए तो श्यामा को गुस्सा आ ही रहा था कि केशव भैया ने ही अंडे ठीक तरह से नहीं रखे थे, इसीलिए अंडे गिरकर टूट गए हैं। तब अम्मा जी ने केशव से पूछा कि तू वहाँ कैसे पहुँचा? तो श्यामा ने उसकी शिकायत की कि अम्मा जी चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे भैया। तब केशव ने बोला कि तूने भी तो स्टूल पकड़ रखा था। तो श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो मुझे कहा था पकड़ने को। तो माँ केशव को समझाने लगी कि तुम इतने बड़े हुए हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि चिड़ियों के अंडे को छूने से वे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। जब श्यामा ने डरते डरते माँ से पूछा कि क्या चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए हैं, तब अम्मा ने बताया कि हाँ, यदि कोई मनुष्य पक्षियों के अंडों को छू लेता है तो वो पक्षी अपने अंडों को फिर नहीं सेचते हैं, इसीलिए चिड़िया ने खुद ही अंडे गिराकर तोड़ दिए हैं। अब इन तीनों अंडों का पाप केशव को लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर माँ से बोला कि माँ, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर ही रखा था। तो माँ को उसकी नादानी पर हंसी आ गई। लेकिन केशव को अपनी गलती का एहसास काफ़ी दिनों तक होता रहा। वह सोचता रहा कि उसने अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में अंडों का सत्यानाश कर दिया है। आज भी जब उसे वो बात याद आती है तो वो कभी कभी रो पड़ता है। थैंक यू बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।